इंसान हमेशा से एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत की तलाश में है। कभी इसने आमरीत को बेहतरीन निज़ाम हुकूमत जाना और इस पर अमल पैरा हुआ, फिर इसने बादशाहत को मुंतखब किया और एक बड़े अरसे तक इसे ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत समझता रहा। फिर इसने जमहूरियत को इख्तियार किया और ये दावा किया कि ये तो एंड ऑफ द हिस्ट्री, यानी इससे बेहतरीन निज़ाम हो ही नहीं सकता। मगर अल्लाह ने इस जमीन पर एक इलाही निज़ाम दिया जिसे विलायत कहते हैं। इमाम अली से शुरू होने वाला सिलसिला इमाम मेहदी तक पहुंचा तो दुनिया ने करवट ली, निज़ाम जिंदगी तब्दील हुआ। पानी के कुएं पर लड़ने वाला इंसान आज तेल के कुओं पर फसाद मचा रहा है। सरहदों पर लड़ने वाला इंसान इस बात पर जंग कर रहा है कि मरीख में पहले बस्ती कौन बसाएगा। तीर कमान से निकलकर इंसानों के हाथों में एटम बम लग गए जिसे हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया तो मालूम हुआ कि इंसानों ने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। दुनिया में आग लगी है, एक दूसरे से बर्तरी की कोशिश, असले की दौड़ ने इंसानों को वहां खड़ा कर दिया जिससे आगे सिर्फ खाई है। आज की दुनिया में हम नजर डालते हैं कि क्या हो रहा है। क्या दुनिया में सब ठीक है? क्या दुनिया ठीक रास्ते पर गामजन है? अभी की ही मिसाल लेते हैं। माह जनवरी 2020 में चीनी सूबे वुहान से शुरू होने वाले वायरस ने दुनिया को उसका चेहरा दिखा दिया कि समथिंग इज मिसिंग। हजारों लोगों की हलाकत और लाखों लोग इस मर्ज में मुब्तला तो हुए ही, लेकिन आलमी मईशत को इतना बड़ा धचका लगा कि जिसने आलमी मालियाती इदारों को हिला कर रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि रवा बरस आलमी मईशत को 10 खरब से 20 खरब डॉलर के दरमियान नुकसान पहुंच सकता है। आलमी मंडी में मुसलसल गिरावट दुनिया के ताकतवर तबकों से क्या कहना चाहती है। सरमायादार तबका माशी बहरान का सारा इल्जाम वायरस के सर डालने की कोशिश कर रहा है, मगर सच तो ये है कि इस हादसे ने आलमी निज़ाम की कमजोरियों को वाज़ेह कर दिया। आलमी कुव्वत अमेरिका के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप कुछ अरसे पहले तक ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका कोरोना वायरस से महफूज रहेगा, मगर अब इन्होंने ही घबराकर कौम परस्ताना मौक़िफ़ अपना लिया कि कोरोना वायरस एक गैर मुल्की वायरस है जिसे उन्होंने चीनी वायरस का नाम दिया। यानी दुनिया का बेहतरीन मुल्क अमेरिका नस्ली तासुब का शिकार है। सऊदी अरब और रूस के माबैन शुरू होने वाले तनाज़े ने तेल की कीमत को ऐसे गिराया जैसे सर के बल नीचे गिरी हो। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया की निस्फ आबादी $5.5 रोजाना से भी कम में गुजारा कर रही है। बैंक ने अपनी 1-2 साला रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी $750 से भी कम में गुजारा करती है, जबकि इंतहाई गरीब मुल्कों में आमदनी की शरह सिर्फ $200 के करीब रह गई है। अब हम मुस्लिम ममालिक पर नजर डालते हैं। मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत तागूत के निज़ाम तले है, जिसकी मिसाल आपने शाम, यमन, बहरैन, कश्मीर में देखी। अक्सर ममालिक की खारजा पॉलिसी तक उनके हाथ में नहीं। सरमायादार तबका जो फैसला करता है वही मुसलमानों की किस्मत बन जाता है। आज के दौर में ईरान वो वाहिद मुल्क है जो बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद कोरोना जैसे मर्ज से लड़ रहा है। यानी जब सारे गरीब ममालिक फंड मांग रहे हैं तो ईरान अपने पैसों से अपने मरीजों के लिए दवा भी नहीं खरीद सकता। ये इस दुनिया का असली चेहरा है जिसे मुहज़्ज़ब माशरे का खिताब दिया गया। दुनिया के हालात बयान कर रहे हैं कि दुनिया तेजी के साथ भूख, अफलास, गुर्बत और नफ्सा नफ्सी की तरफ जा रही है। धरती चीख चीख कर बोल रही है कि उसे वली अम्र की जरूरत है। मफाद परस्त तबका इंसानियत को एक इम्तिहान से लाकर दूसरे इम्तिहान में ला खड़ा कर रहा है। बिलकती सिसकती इंसानियत खुदा की तरफ देख रही है, जबकि खुदा चाहता है कि इंसान उस वली अम्र का कदरदान बने जिसकी कदर करना उसका हक है।
क्योंकि अब जो हुसैन आएगा वो कूफा से धोखा नहीं खाएगा, ना ही वो शाम के बदमस्त लश्करों के हाथों बेदर्दी से मारा जाएगा। खुदा का आखिरी हुक्म होने को है। आखिर में बस यही कि खुदा हर इंसान की हिफाजत करे, खुदा हर इंसान को अपनी पनाह में रखे, इमाम महदी के ज़हूर में ताजील फरमाए, जिनकी आमद ही तमाम मुश्किलात का हल है। करबला उर्दू सिर्फ हरम मुक़द्दसात के मुताबिक आपकी इस्लाह चाहता है। अगर करबला उर्दू का कोई नुमाइंदा आपसे कोई बात कहता है तो नुमाइंदे की तस्दीक के लिए करबला उर्दू के फेसबुक पेज से राब्ता करें। अब तक की पॉलिसी के मुताबिक करबला उर्दू माली ताउन की कोई अपील नहीं करता। अगर कोई शख्स आपसे माली ताउन या चंदा करबला उर्दू के नाम से वसूल करे तो हरगिज़ ताउन ना करें।